ये एक्चुअल में बल के प्रकार हैं, बल के प्रकार हैं। अब जरा समझना, शब्द को पकड़ो। बचपन में आप पढ़ते थे संतुलित खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। जरा कंसेप्ट को समझना, परिभाषा यहीं से है। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, और बैलेंस का मतलब होता है सब कुछ मेंटेन रहे। तो संतुलित बल का ये मतलब होता है कि किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल लग रहे हों तो भी वो संतुलित में हो। ऐसे समझो कि मैं हूं एक पर्सन, बिल्कुल अच्छे से हंसते खेलते समझ लेना, ये मैं बना रहा हूं कोई पर्सन, कोई मैन है, इस पर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं। जैसे कुछ फोर्स ये लगा, कुछ फोर्स ये लगा, कुछ फोर्स ये लगा, कुछ फोर्स ये लगा। सबका नामकरण F1, F2, F3, F4, F5, F6। बचपन में क्या कहा जाता था? बैलेंस का मतलब होता है तुम कुछ भी कर लो, अपने आप को बैलेंस रखो, मेंटेन रखो। उसी तरह से संतुलित बल का मतलब होता है दो या दो से अधिक बल कहीं पर लगें, दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्यरत हों और वो वस्तु फिर भी ना हिले, उसके स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो उस केस में कहा जाता है कि नेट बल इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ये केस होता है अगर कुल बलों का सम 0 है तो कहलाएगा बैलेंस फोर्स। लगने वाले कुल बल आपस में कट के कैंसिल आउट हो गए तो दिस इज बैलेंस फोर्स। किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हों और उस शर्त में कुल बलों का योग अगर 0 है तो कहा जाता है बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स को जरा वास्तविक दुनिया में फील करो। मैं सामने खड़ा हूं आपके, अगर मेरे ऊपर 50 फोर्स लगे, मेरे ऊपर 100 फोर्स लगे, और अगर मैं अपनी जगह खड़ा हूं, डटा हूं, बिल्कुल मजबूती से खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं क्या हूं? अडिग हूं ना, नहीं हिलूंगा, अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रांग हूं, तो इसका मतलब मैं बैलेंस हूं, मैं बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं। क्या मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगा? लगा। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि मैं हिल जाऊं, लेकिन मैं हिला नहीं, हिला। तो इसी को कहते हैं ना बैलेंस होना, चीज़ों का बैलेंस होना। तो ये चीज़ है, दो या दो से अधिक बल अगर लग रहे हों और इस केस में सारे बल कैंसिल आउट हो जाएं, कैंसिल आउट का मतलब खत्म हो जाएं, नेट फोर्स मतलब ओवरऑल ऑल फोर्सेज आर कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। अगर कुल बल कैंसिल आउट हो गए तो उस केस में आपका संतुलित बल, ठीक है ना, ये केस। तो असंतुलित का मतलब भी समझ गए होंगे। असंतुलित का मतलब अनबैलेंस। मतलब अब जरा इस केस को समझो, दो या दो से अधिक बल लगने पर यदि वहां पर फिर भी कोई रिजल्टेंट बल आए, परिणामी बल मिले, तो वो कहलाता है असंतुलित बल। मतलब किसी वस्तु पर, अब मुझे जरा समझना, मेरे ऊपर 5-10 फोर्स लगने लगा, मैंने अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, मतलब मैं मूव कर गया, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर गया, तो वहां पे क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस के शब्द को समझो, यहां पे सारे बल कट गए, कैंसिल आउट हो गए। तो जरा इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये है कोई पर्सन, इनके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, चलो समझाते हैं। इनके ऊपर फोर्स लगा, कैसे? जरा देखना, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, बट एक फोर्स एक्स्ट्रा और एक फोर्स एक्स्ट्रा, ये इतने फोर्स इन पे लग गए। F1, F2, F3, F4, F5, F6। बहुत गौर से देखो, अनबैलेंस का मतलब क्या है? यहां पे नेट फोर्स इज इक्वल टू नॉट 0, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। यहां पे नेट फोर्स का सम 0 नहीं होगा, मतलब कुल बलों का योग 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब भी जरा देखो, F2 ने F1 को कैंसिल आउट किया, देख लो, दिख रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बस समझाने के लिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यहां देखो F3 और F4 ये भी कैंसिल आउट हो गए, लेकिन जरा ये दो फोर्स देखो, ये दो फोर्स एक दिशा में लगेंगे तो ये पर्सन हिल जाएगा कि नहीं, गिर जाएगा कि नहीं। इसका मतलब यहां पे नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बातें थी, तो इस तरह से समझना था। संतुलित बल का मतलब होता है कुल बलों का सम 0 हो जाना, असंतुलित बल का मतलब होता है कुल बलों का सम 0 ना होना। नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0, दिस इज अनबैलेंस फोर्स।
नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, दिस इज बैलेंस फोर्स। और इसका वास्तविक एग्जाम्पल मैंने समझा तो दिया, अगर मेरे ऊपर 1000 बल लग रहे हैं तब भी मैं अडिग हूँ, खड़ा हूँ, दिस इज बैलेंस फोर्स। मेरे ऊपर एक ही फोर्स लगा और मैं गिर गया, अनबैलेंस, इसका मतलब मैं खड़ा नहीं था ना सही से, अनबैलेंस फोर्स। आई होप ये भी टॉपिक आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, ठीक है ना।